हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। तो उसमें बहुत सारे काल में उसका विभाजन कर दिया गया था। तो चार जो प्रसिद्ध काल हैं, आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जो सन 993 से 1318 तक चला। और फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, जो सन 1318 से 1643 तक चला। फिर तीसरे नंबर पे आया उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल नाम से भी जानते हैं, जो सन 1643 से 1843 तक चला। अब आधुनिक काल चौथा और अंतिम आधुनिक काल है, जो सन 1843 से अब तक चल रहा है। अब अगला काल जो आएगा पता नहीं उसे क्या नाम दिया जाए, तो लेकिन अभी आधुनिक काल ही चल रहा है। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो हमने ये काल विभाजन किया है, इसकी मैंने एक तालिका बना ली, यानी एक फ्लो चार्ट बना लिया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये मैं समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये काल विभाजन हेडिंग डाल दिए। अब इसमें ये चारों काल के नाम है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो वीरगाथा काल जो है, इसकी कोई नई शाखाएं नहीं निकली, ये अपने आप में ही संपूर्ण था। वीरगाथा काल पूरा एक वीरगाथा काल जब भी आप पढ़ेंगे तो पूरा ना ही उसकी कोई शाखा बनी, ना ही वो किसी में वो डिवाइड हुआ या विभाजित हुआ, तो वो एक सिंगल ये वीरगाथा काल, ठीक है। अब आया भक्ति काल। तो भक्ति काल को बांट दिया गया। तो भक्ति काल में भी दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण भक्ति धारा, शाखा नहीं, धारा हुई। तो एक हुई निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा, ठीक है। और इसके अब निर्गुण भक्ति धारा को भी और दो शाखाओं में बांट दिया गया। तो निर्गुण भक्ति धारा की जो शाखा हुई, एक ज्ञान मार्गी हुई और एक प्रेम मार्गी शाखा हुई। तो इसमें ज्ञान से संबंधित जो रचनाएं हुई और इसमें प्रेम से संबंधित हुई, ठीक है। अब यहाँ निर्गुण भक्ति धारा की तो ये हो गई। अब सगुण भक्ति धारा, इसमें भी दो शाखाएं बट गई। तो कौन कौन सी? एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। यानी इन दोनों ही आराध्य को मध्य में रखकर सारी रचनाएं की गई। तो भगवान राम के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में सारी रचनाएं मिलेंगी, और कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं और उनके जीवन चरित्र का पूरा वर्णन, उनकी भक्ति को समर्पित ये शाखा थी। तो ये जो सगुण भक्ति है, इसमें राम और कृष्ण भगवान दोनों की वर्णन या व्याख्या है। इधर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी हो गई। अब आया रीतिकाल। थर्ड नंबर पे जो हमने रीतिकाल पढ़ा है, इसे मैंने देखिए यहाँ रेड कलर से नीचे लेके आई हूँ, ताकि आपको अलग अलग में दिखाकर समझा सकूं। तो यहाँ रीतिकाल जो था वो रीतिबद्ध था और रीति मुक्त था। यानी यहाँ कुछ जो एक नियम और परिपाटी में बंधकर रचनाएं करनी पड़ती थी, और यहाँ बिल्कुल फ्री होकर आपको रीति से मुक्त होकर रचनाएं करनी थी। तो ये दोनों अलग अलग उससे पहचानी जाने लगी कि यहाँ रीति से बंधी हुई कविताएं हैं या रीति से मुक्त होकर काव्य लिखा गया है। तो ये रीतिकाल को भी दो भागों में बांट दिया। अब आया आधुनिक काल। तो आधुनिक काल तो बहुत ही विस्तृत हो गया और इसे बहुत सारे उसमें बांट दिया गया युग के रूप में। तो यहाँ सबसे पहले आया भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया। उसके बाद आया द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद एवं नई कविता। इस तरह से आधुनिक काल को 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांट दिया गया। तो आपने देखा, इस फ्लो चार्ट की मदद से आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि किस तरह से हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन हुआ। पहले 4 भाग में हुआ, 4 में से फिर उनको अलग अलग किस तरह से बांटा गया, और उनकी कौन कौन सी शाखाएं हुई, उनकी कौन कौन सी रचना। अगर आप इसमें से कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाकर एक वीडियो तैयार कर सकती हूँ। तो अभी इतना आज बस मैं इतना ही समझा रही हूँ कि हमने ये फ्लो चार्ट के माध्यम से कि इसे कितने भागों में बांटा है और किस तरह से किस काल को कहाँ कहाँ किस कौन कौन सा नाम दिया गया। तो अभी आप इतना समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग एक एक युग, एक एक काल के बारे में बताती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो देखते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।